अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सैयद वॉइस टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, कुरुलुश उस्मान शुरू होने और इसके पहले सीज़न ख़त्म होने तक अगर ये कहा जाए कि ऑडियंस की नज़रें एंगन अल्तान पर ही टिकी रहीं तो ये गलत ना होगा। अवाम मुंतज़िर ही रही कि कब एंगन की एंट्री अर्तुगरुल की हैसियत से होगी। यहाँ तक कि पहला सीज़न ख़त्म हो गया, मगर पहले एंगन ने एक अखबार के रिपोर्टर को अपने इंटरव्यू में कहा कि वो कुरुलुश उस्मान में नहीं आएंगे बल्कि वो इस अरसे में आराम करेंगे। तब अवाम काफ़ी हद तक मायूस हुई और उसके बाद अर्तुगरुल का रोल अदा करने के लिए कभी किसी अदाकार का नाम आता और कभी किसी अदाकार का नाम आता और यूं अर्तुगरुल का इंतज़ार करते करते कुरुलुश उस्मान के सीज़न 1 ख़त्म होने का वक्त आ गया। मगर एंगन अल्तान ने कभी खुलकर इस मौजू पर बात नहीं की थी जितनी उन्होंne हाल ही में लिए गए अपने एक इंटरव्यू में की है। Yani Piri Reis de olur hocam. Yani tabii ki oyunculuk uzun bir serüven. Her şeyden önce ben 15 yaşından beri oyunculuk yapıyorum ve şu anda aslında 40 yaşındayım. Yani yaklaşık hayatımın aslında yarısından fazladır oyunculukla uğraşıyorum. Ve oyunculuk mezunuyum. Üniversitesini bitirdim ve her ne kadar profesyonel olsam da hala bu mesleği her şeyden önce amatör ruhla yapmaya ve kendimi sürekli geliştirmeye devam ettiğimi, yani geliştirmeye çalıştığımı söylemek zorundayım. इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आखिरी सीज़न में जब मैंने दिल्लिश अर्तुगरुल छोड़ा तो मेरी उम्र 65 साल दिखाई गई थी और अगर अब इनकी इस सीरीज़ में वापसी होती है तो इनकी उम्र इससे भी ज़्यादा दिखाई जाएगी। तो वो इसमें अर्तुगरुल का किरदार आखिर कितना अदा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छा किरदार वो होता है जिसे आप खुशी के साथ अदा करें। और 5 सीज़न करने के बाद जब उन्होंने अर्तुगरुल गाजी का किरदार छोड़ा तो इससे पहले उन्होंने 5 सीज़न में अर्तुगरुल गाजी के मुख्तलिफ दौर जिंदा किए और अब कुरुलुश उस्मान कामयाबी से जारी है। तो अहम बात यह है कि क्या मैं ये किरदार अदा करना चाहता हूँ और कितनी देर तक अदा कर सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस किरदार के बारे में अभी तक कोई ऑफ़र नहीं की गई और ऐसी किसी भी ऑफ़र को मैं वेलकम करूँगा और गौर करूँगा क्योंकि ज़िंदगी सरप्राइज़ से भरी हुई है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एंगन अल्तान ने कहा था कि वो 5 सीज़न तक एक किरदार अदा करके थक चुके हैं और अब वो कोई नया किरदार अदा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फोक्स चैनल के ड्रामा सीरीज़ को ज्वाइन किया जिसमें उन्होंने एक वकील का किरदार अदा किया, मगर ये ड्रामा सुपर फ्लॉप हुआ और 7वीं किस्त में ही बंद कर दिया गया। इसके बाद अल्तान को कोई भी ऐसी बड़ी ऑफ़र नहीं हुई और अगरचा उन्हें हॉलीवुड से एक फ़िल्म सीरीज़ की ऑफ़र हुई, मगर इसमें भी इनका किरदार मेन रोल नहीं था बल्कि साइड रोल था। जबकि अवाम उन्हें अर्तुगरुल जैसे ही किसी किरदार में देखने की ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा रमज़ान में पीटीवी पर अर्तुगरुल ड्रामा नशर होने के बाद इन तमाम अदाकारों को पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की उर्दू समझने वाली आवाम का बेहतरीन मोहब्बत भरा रिस्पॉन्स मिला और ये तमाम अदाकार इस ड्रामा सीरीज़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग तादाद देखकर हैरान रह गए। और हो सकता है कि अब एंगन अल्तान को अपनी गलती का एहसास हो रहा हो क्योंकि अदाकार वही कामयाब होता है जिसे अवाम जिस किरदार में देखना चाहती है इसमें नज़र आए। और एंगन अल्तान ने इससे मोहब्बत करने वाली आवाम के लिए उर्दू में अपनी कई वीडियोज़ और मैसेज भेजे। मगर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि 4थे सीज़न में हलीमा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा इसरा बैलजी के दिल्लिश अर्तुगरुल छोड़ने के बाद एंगन अल्तान ने भी सीरीज़ छोड़ने की कोशिश की, मगर मेहमत बुज़दाक ने उन्हें किसी तरीके से रोक लिया और उनसे 5वां सीज़न भी करवा लिया। इसलिए मेहमत बुज़दाक ने एंगन अल्तान से कुरुलुश उस्मान में काम करने की बात ही नहीं की। मगर मेरे ख्याल में अब बुज़दाक को कुरुलुश की ऑडियंस के जज्बात का एहतराम करते हुए इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिए क्योंकि 5वें सीज़न देखने के बाद एंगन अल्तान को अर्तुगरुल के रूप में देखकर इनसे नाजरीन का एक जज्बा
जज्बाती ताल्लुक वाबस्ता हो चुका है। अगरचा कुरूलिश उस्मान का पहला सीज़न अख्ताम हो चुका है, मगर ऑडियंस आज भी इनकी नेक्स्ट सीज़न में वापसी की शिद्दत से मुंतज़िर है। अल्तान की बाहसियत अर्तुगरुल वापसी इस सीरीज़ को अभी भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि अल्तान की मंजी अदाकारी और बुराक का जोशीलापन अगर कुरूलिश उस्मान में इकट्ठा हो जाए तो यह तारीख को दोबारा जिंदा करने के साथ साथ पूरी दुनिया में ये जोड़ी तहलका मचा सकती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।